हेलो एवरीवन। करते हैं प्रश्नावली 9.2 को शुरू करते हैं, जिसका पहला क्वेश्चन देखिए आप। 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये दो वृत्त खींच रखे हैं, ये 5 सेंटीमीटर का है, ये 3 सेंटीमीटर का है, तथा उनके केंद्रों के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर, यानी कि पी क्यू आपकी कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये ए बी जो जीवा है उभयनिष्ठ कॉमन जीवा है दोनों की, इस बड़े वाले वर्त की भी छोटे वाले वर्त की भी, हमने इस जीवा की लंबाई को ज्ञात करना है इसके अंदर। तो देखिए सबसे पहले लिखते हैं दिया है क्या दे रखा है इसमें। दो वृत्त दे रखे हैं, एक का केंद्र P है, एक का केंद्र Q है, एक की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, दूसरे की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। तो दिया है CP3, P किसके लिए, केंद्र के लिए, और 3 किसके लिए, त्रिज्या के लिए, और C फॉर सर्कल, ये आपका है, इसके केंद्र Q है और त्रिज्या है इसकी 5 सेंटीमीटर। दो वृत्त परस्पर दो बिंदुओं A और B पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। भी A और B पर प्रतिच्छेद करते हैं, इन दोनों पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। रचना करनी पड़ेगी हमें इसमें, रचना क्या, PA और QA को मिला दीजिए। PA और इधर से QA दोनों को मिला दिया। PA और QA को मिलाया और QA को मिलाया। अब यहां देखिए प्रमाण, ये दो वृत्तों के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा और ये इसकी इन दोनों की उभयनिष्ठ जीवा। हम पीछे एग्जाम्पल्स में और थ्योरम में जो प्रमेय की हैं उसमें ये सीखा है क्या, कि वृत्तों के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा उभयनिष्ठ जीवा का लंब समद्विभाजक होती है। क्या, दो वृत्तों के, यानी जो लिखता हूं क्योंकि दो, ये अच्छी तरह से ध्यान रख लेना, दो वृत्तों के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा वृत्तों की उभयनिष्ठ जीवा का लंब समद्विभाजक होती है। क्योंकि अब देखिए ये जो जीवा है PQ इस AB का लंब समद्विभाजक, इसका मतलब क्या है कि AM और MB बराबर हैं 1, और ये जो कोण है यहाँ पे ये कितने के आपके 90 डिग्री के। अतः आपका AM बराबर किसके हो जाएगा, MB के, और ये जो कोण है आपका PMA ये आपका हो जाएगा 90 डिग्री का, ये वाला कोण PMA। अगर PMA 90 डिग्री का है तो QMA भी कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा। ठीक है, माना
PM बराबर x, आप PM को x मान लीजिए, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको हमने कितना मान लिया x। अब P क्या सारी कितनी थी, 4 थी, तो ये QM जो बचेगी ये क्या बचेगी आपकी, 4 माइनस x बचेगी, क्योंकि कुल 4 है ये, अगर x इधर है तो इधर क्या बच जाएगी, 4 माइनस x। PM अगर x है आपकी तो QM बराबर क्या हो जाएगी हमारी, 4 माइनस x हो जाएगी। ठीक है, अब त्रिभुज APM में, समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज APM में, समकोण त्रिभुज APM में पाइथागोरस सूत्र की अगर बात करें तो इसमें क्या देखिए, आपकी PMA क्या आपकी समकोण त्रिभुज है, तो यहां से अगर मैं AM को निकालूं, AM स्क्वायर बराबर क्या होगा, AP स्क्वायर माइनस PM स्क्वायर, AP स्क्वायर माइनस PM स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। त्रिभुज QPM में यहाँ लिख देता हूं ताकि फिगर साथ साथ दिख जाए, त्रिभुज QPM में इसमें QPM नहीं QAM में इसमें से भी AM को निकाल लेते हैं, AM स्क्वायर बराबर क्या बनेगा, AQ स्क्वायर माइनस MQ स्क्वायर, AQ स्क्वायर माइनस MQ स्क्वायर, AQ स्क्वायर माइनस MQ स्क्वायर। नंबर 2, दोनों में यूज किसको किया हमने, पाइथागोरस प्रमेय से, लिख देता हूं यहां पे पाइथागोरस प्रमेय से, यहां पे लिख देता हूं पाइथागोरस प्रमेय से। अब ये भी AM स्क्वायर, ये भी AM स्क्वायर, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से, एक में क्या है, AP स्क्वायर माइनस PM स्क्वायर बराबर, उधर क्या आपका AQ स्क्वायर माइनस MQ स्क्वायर। अब इनके सब के मान रख दीजिए। AP क्या है, इस वृत्त की त्रिज्या जो कितनी है, 3 सेंटीमीटर है, तो इस AP की जगह लिखा मैंने 3 का स्क्वायर माइनस PM को क्या मान रखा हमने, x, तो PM की जगह लिख देंगे हम x स्क्वायर बराबर AQ क्या है, इस वृत्त की त्रिज्या जो कि कितनी 5 सेंटीमीटर है, तो इस AQ स्क्वायर की जगह लिख देंगे 5 का स्क्वायर माइनस MQ ये है आपकी, ये आपकी इसके बराबर है 4 माइनस x का स्क्वायर। अब इनको सोल्व कर लीजिए, यहां से x का मान आएगा आपका, इनको सोल्व करेंगे, देखिए 3 3 9 माइनस x स्क्वायर बराबर 5 5 25 माइनस a माइनस बी का वर्ग, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16, b स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर माइनस 2ab क्या हो जाएगा, 2 चौके 8x। अब इनको खोल दीजिए इस ब्रैकेट को, 9 माइनस x स्क्वायर 25 माइनस 16, ब्रैकेट को खोल रहा हूँ, माइनस x स्क्वायर, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस के 8x। अब यहां देखिए क्या होगा, ये x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा क्या, क्योंकि इस तरफ जाएगा किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा ये, और यहाँ क्या देखिए आपका ये 9 है, और ये आपका 25 इस साइड में ले आऊंगा तो माइनस का हो जाएगा, 16 इधर के लेके आऊंगा प्लस का 16 हो जाएगा, उधर क्या बचेगा आपका 8x, 16 और 9 25, 25 में से 25 का क्या रहेगा 0 बराबर 8x, या ये कह देंगे 8x बराबर किसके 0 के, और x बराबर क्या होगा 0 बटा 8, यानी x बराबर क्या हो जाएगा आपका 0। अब क्योंकि ये हम
जब आप प्रमेय कर रहे होते हैं तो उसके अंदर आपको ऐसा नहीं कि प्रकार लेके, कंपास लेके और स्केल फुटा लेके आपको एग्जैक्ट फिगर में आपको हाथ से बानी होती है, तो आपको पता ही नहीं होता एक्चुअल में कि इनके बीच की दूरी कहाँ है, कहाँ पर मिलेंगे। तो ये हमने सोचा था कि इनका डिफरेंस ये होगा। अब यहाँ देखिए x बराबर 0 आ गया है, इसका मतलब ये पॉइंट P कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा m के ऊपर, यहाँ बनेगा ये। आपको करना ऐसे ही है, यानी x बराबर 0, x बराबर 0 है तो बाकी बची हुई क्या हो जाएगी, ये 4 ही रहेगी। फिर इसका मतलब तो x बराबर क्या आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। अब हमें तो क्या करना, हमने तो इसमें निकालना x बराबर, हमें तो निकालना था AB, ये जो कि जीवा है इसकी लंबाई बतानी थी हमने AB, इस AB को बताना था। AB को बताने के लिए हम क्या निकाल लें, AM निकाल लें, क्योंकि AB AM का क्या है, डबल है, AB AM की डबल है, तो AM का डबल करूंगा तो AB आ जाएगी। AM निकालने के लिए मैं चाहे तो समीकरण 1 का प्रयोग कर लूँ, चाहे समीकरण 2 का प्रयोग कर लूँ, किसी का प्रयोग कर लूँ। तो समीकरण 1 से, मैं 1 का यूज कर रहा हूँ इसके अंदर, समीकरण 1 से यहाँ लिख रहा हूँ, समीकरण 1 से मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ, समीकरण को यहाँ पे 1 को दोबारा लिख देता हूँ। क्या थी आपकी, एक AM स्क्वायर बराबर AP स्क्वायर माइनस PM स्क्वायर, ये थी आपकी। तो AM स्क्वायर AP आपकी कितनी है, 3 है, इस वृत्त की त्रिज्या थी, छोटे वाले की कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर। PM फिर हमने किसकी यूज करना है, PM ये PM को अभी निकाला, PM क्या थी आपकी x, और x को हमने कितना निकाला 0 निकाला है। PM क्या आपकी x, और x हमने कितना निकाला 0 निकाला है, तो PM की जगह क्या कर देंगे आप 0 का स्क्वायर। तो AM स्क्वायर बराबर 3 3 और 0 तो 0 ही रहेगा, और यहां से अगर AM निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 9 का वर्गमूल कर दीजिए। AM बराबर कितना, 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3 हो गया भाई, ठीक है। अब निकालनी क्या हमने तो AB निकालनी है, AB क्या है, ये तो इसके डबल है, AB AM की डबल है, तो AB बराबर 2 गुणा AM। अब 2 AM कितना निकाला है 3 निकाला है, तो 2 3 क्या हो जाएगा आपकी ये 6 सेंटीमीटर, यानी कि आपकी AB जो क्या हो जाएगी 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन करते हैं, यदि एक वृत्त की दो समान जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करें तो सिद्ध कीजिए कि एक जीवा के खंड दूसरी जीवा के संगत खंडों के बराबर है। यानी कि दो जीवाएं दे रखी, मान लीजिए एक जीवा तो ये है आपकी, एक जीवा ये नीचे, एक जीवा तो आपकी ये है CD, और एक जीवा AB इसके बराबर है भी, इसके बराबर है, ये जीवा मान लीजिए आपकी AB थोड़ी कम ज़्यादा हो गई होंगी, और ये बिंदु P पर काट रही है। तो सिद्ध करना है कि अगर दोनों जीवा बराबर दे रखी है, AB और CD आपकी दोनों बराबर हैं, तो कहता है अगर वृत्त के अंदर काट रही हैं तो इनके संगत खंड समान होंगे। संगत खंड समान का मतलब AP किसके बराबर CP के, और BP किसके बराबर DP के। ये बात हमने इसके अंदर सिद्ध करनी है, ठीक है। तो पहले तो दिया है वृत्त COR, वृत्त COR, ये इसका O है भी, यहाँ पे केंद्र है O है, COR जिसकी त्रिज्या R है, कि समान जीवाएं AB और CD, AB और CD वृत्त के अंदर बिंदु P पर
प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती है। सिद्ध करना कि इनके संगत भाग समान है, यानी AP बराबर किसके, CP के। एक बात तो ये सिद्ध करनी है, और दूसरा BP बराबर DP के, ये हमने सिद्ध करना है। ठीक है। रचना में सबसे पहले तो OP को मिलाया, OP को मिला दिया। फिर क्या करना, लंब डालना हमने AB के ऊपर भी और CD के ऊपर भी, दोनों के ऊपर क्या करेंगे, लंब डालेंगे, AB और CD दोनों के ऊपर। तो ये मैं डालता हूं लंब AB पर, इसका नाम कर दिया OM लंब AB। रचना में है भी। ऐसी एक लंब डालूंगा CD पे, ये इसको ON कर दिया, ये लंब डाले हम रचना से भी। तो क्या लिख देंगे, OM, रचना में एक तो OP को मिलाया, OP को मिलाया, दूसरा क्या किया, OM लंब AB और ON लंब CD खींचा, ये लंबी डाल दिए भी। ठीक है। अब इसका हल करेंगे, प्रमाण या उत्पत्ति, प्रूफ इसका। त्रिभुज OMP और त्रिभुज ONP में, त्रिभुज OMP तथा त्रिभुज ONP में ये दोनों कोण क्या है, 90 डिग्री के हैं। इन कोणों का नाम मैं सीधा लिख देता हूं, 1 और 2 कर देता हूं। कोण 1 बराबर कोण 2 कितना, 90 डिग्री। प्रत्येक बराबर कितना है, 90 डिग्री है। ठीक है। और OP बराबर OP कॉमन होगी दोनों की, OP बराबर OP उभयनिष्ठ। ठीक है। OM बराबर ON, OM बराबर ON। यहां हम एक प्रमेय को यूज कर रहे हैं। प्रमेय कौन सी थी, कि बराबर जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होती हैं, क्योंकि AB और CD अगर बराबर हैं तो इनकी केंद्र से दूरी क्या होती है, बराबर होती है। तो समान जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होती है, रीजन यहां लिख देंगे। समान जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ यानी बराबर दूरी पर समदूरस्थ होती हैं। अब इससे तो क्या हो गया, त्रिभुज दोनों क्या हो गया, आपकी सर्वांग हो गई। इसलिए त्रिभुज OMP सर्वांग में त्रिभुज क्या हो जाएगी, ONP। रीजन क्या, RHS समकोण कर्ण भुजा, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, सर्वांग क्षमता। ठीक है। अगर सर्वांग सम है तो फिर दोनों के अंदर इनके संगत भाग बराबर हो जाएंगे। तो PM बराबर किसके हो जाएगा, PN के। PM बराबर किसके, PN के। PM बराबर PN। नंबर 1 कह दीजिए, कारण क्या लिख देंगे, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग समान होते हैं, ये रीजन लिख दिया। ठीक भाई। अब AB बराबर CD दिया है, AB को 2 से डिवाइड कर दिया, CD को 2 से डिवाइड कर दिया। अब AB को 2 से डिवाइड किया, उसको लिख दिया मैंने AM। CD को 2 से डिवाइड किया, भाग किया, उसको लिख दिया मैंने CN।
आधा। अभी ये कहाँ से आ गया, बराबर क्यों कर दिया, हमें क्या पता कि ये बराबर है ये। तो इसके अंदर फिर थ्योरम यूज हुई, अभी कौन सी यूज हुई है कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। क्योंकि लंब डाल रखा है तो इसका मतलब ए एम और एम बी बराबर हैं। ऐसे सी एन और डी एन आपके क्या है, बराबर है। अगर केंद्र से किसी जीवा के ऊपर लंब डालें तो वो जीवा को समद्विभाजित करता है। मान लीजिए ये आपका एक वृत्त है और ये जीवा है, ये इसका केंद्र है। अगर इसके ऊपर लंब डालें ऐसे तो ये क्या करेगा, इसको समद्विभाजित करते हैं, यानी ए एम और एम बी आपके क्या होंगे, बराबर होंगे। केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। इसलिए ए बी का दा ए एम, सी डी का दा सी एन, ये लिख दिया हमने। ठीक है, इसको हमने कह दिया। और उससे पहले ये हो गया ए बी बराबर सी डी हो गया है, इसको नंबर 2 कह देते हैं और इसको कह देते हैं नंबर 3 भाई, यूज करेंगे इनका। एक और 3 को जोड़ दीजिए, एक और 3 को, समीकरण 1 व 3 को जोड़ने पर, 1 और 3 को जोड़ रहे हैं भाई। 1 और 3 को जोड़ेंगे तो एक में क्या है पी एम, प्लस यहाँ क्या आपका 3 में क्या है ए एम, बराबर एक में इधर क्या आपका पी एन और इधर क्या आपका सी एन। अब फिगर में देखिए पी एम प्लस ए एम, पी एम प्लस ए एम, पी एम और ए एम क्या हो जाएगा, ए पी हो जाएगा। ऐसे ही पी एन और सी एन, पी एन और सी एन इनको जोड़ेंगे क्या हो जाएगा आपका सी पी हो जाएगा। ये तो आपका पहला रिजल्ट हो गया अभी, ए पी बराबर सी पी। और इसको आप समीकरण नंबर क्या कह दीजिए, 4 कह दीजिए। अब क्या कर दो, इस 2 में से 4 को घटा दीजिए, समीकरण 2 में से 4 को घटाने पर 2 क्या थी आपकी, इधर देखिए ए बी, 4 में इधर क्या आपका ए पी, तो ए बी माइनस ए पी बराबर इधर 2 में क्या आपका सी डी माइनस इधर 4 में क्या आप 4 ये नहीं विचार आपकी ये है 4 ए पी और इधर क्या आपका सी पी। ए बी में से ए पी घटाइए, ये आपकी ए बी, इसमें से ए पी घटा दिया, ए पी घटा दिया तो क्या बचेगा आपका पी बी बच गए, पी बी। इस ए बी में से ए पी घटा दीजिए, क्या बचेगा आपका, ये बचेगा पी बी, ये बच जाएगा आपका पी बी। फिर सी डी में से सी पी, ये पूरी आपकी सी डी है, सी डी में से सी पी ये वाला घटा दिया, इस साइड वाला क्या बचेगा आपका, ये बचेगा पी डी बराबर क्या आपका पी डी, पी डी या डी पी की बात है। तो एक रिजल्ट आपका ये हो गया ए पी बराबर सी पी और दूसरा पी बी बराबर डी पी। संगत भाग क्या हुए आपके समान हो गए, इस ढंग से आपका ये सेकंड न्यूमेरिकल कंप्लीट है। ऐसे तीसरा क्वेश्चन देखिए, यदि एक वृत्त की 2 समान जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करें तो सिद्ध कीजिए कि प्रतिच्छेद बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा जीवाओं से बराबर कोण बनाती है। पहली बात ये तो इसका केंद्र है जो दे रखा है आपका वृत्त जो, और 2 बराबर जीवाएं लेनी है आपने। मान लीजिए हमने एक जीवा तो ले ली, ये इसी के बराबर एक जीवा और लेनी है, इसी के बराबर, इसी के बराबर एक जीवा ये ले लिया हमने। ये जीवा आपकी ए बी है मान लीजिए और ये जीवा आपकी सी डी, ये केंद्र ओ है, जीवाएं दोनों बराबर दे रखी हैं। और क्या रहा है कि प्रतिच्छेद बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा, ये प्रतिच्छेद बिंदु P है, P, और ये केंद्र से मिलाने वाली रेखा होगी
मिलाने वाली रेखा थोड़ी सी इधर होगी, मिलाने वाली रेखा होगी, वो क्या कर रही है, बराबर कोण बना रही है। बराबर कोण का मतलब इन जीवाओं के साथ, यानी कि इन जीवाओं के साथ अगर कोण बनाएंगी तो एक कोण तो ये वाला कोण, ये और ये कोण, भाई इस ए बी के साथ तो ये कोण बना दिया और सी डी के साथ ये कोण बना दिया। इनका नाम रख देता हूं मैं 1 और 2। ये दोनों कोण बराबर है, हमने ये सिद्ध करना है इसके अंदर। क्लियर है मेरे ख्याल से बात। अब तो चलिए दिया है क्या इसमें, दिया है वृत्त सी और वृत्त सी ओ आर की समान जीवाएं, की समान जीवाएं ए बी तथा सी डी बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, सिद्ध करना, सिद्ध करना। प्रतिच्छेद करती हैं और केंद्र से मिलाने वाली रेखा के साथ ये जीवाएं कोण 1 और कोण 2 बना रही हैं। सिद्ध करना क्या है कि आपने कोण 1 और कोण 2 के आपके बराबर है। रचना करेंगे, रचना। रचना में ओपी को मिला रहे, हमने पहले मिला दिया ओपी को तो, और लंब डाल देंगे भी ए बी और सी डी के ऊपर, ये लंब डालेंगे ऐसे, ये लंब डाल दिया हमने ओ एम, और एक इधर डाल दूंगा लंब जो है ना ओ एन। थोड़ा छोटी बड़ी बनेंगे, हालांकि त्रिभुज आपके सर्वांग समसिद्ध करेंगे हम इनको। ओ एम और ओ एन 2 लंब डाल दिए हैं। ओपी को मिलाया, ओपी को तो मिला रखा है इससे पहले, ओपी को मिलाया और ओ एम लंब ए बी, ओ एन लंब सी डी खींचा, ये लंब खींच दिए इसके ऊपर। ठीक है, उपपत्ति या प्रमाण है, प्रूफ, प्रमाण। त्रिभुज ओ एम पी तथा त्रिभुज ओ एन पी में पहले तो ये, अच्छा ये 1 और 2 तो ये है अंदर वाले हैं, और ये 3 और 4 ये वाले, ये और ये, इसको मैं इधर लिख देता हूँ, ये 3 है आपका ये, और ये आपका 4 है, ये 4 दिख रहे हैं ना, 3 और 4, ये 3 और ये 4, 3 4 लिखो है, पूरा नाम ही लिख देता हूँ, पूरा नाम लिख देता हूँ। 1 2 तो अंदर वाले हैं, यानी कि कोण ओ एम पी, थोड़ी भीड़ होगी इसलिए नाम लिख देते हैं, कोण ओ एम पी बराबर किसके, कोण ओ एन पी के, क्यों, प्रत्येक बराबर 90 डिग्री, लंब डाले हैं अभी, प्रत्येक बराबर 90 डिग्री। ठीक है, ओपी बराबर ओपी कॉमन हो गया आपकी, ओपी बराबर ओपी उभयनिष्ठ। ठीक है, ओ एम बराबर ओ एन, क्या कारण इसका, समान जीवाएं केंद्र से बराबर दूरी पर होती हैं, समान जीवाएं केंद्र से बराबर दूरी पर होती हैं। वृत्त की समान जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ या बराबर दूरी पर होती हैं, बराबर दूरी पर होती है। कोण बराबर, 2 भुजाएं बराबर, त्रिभुज क्या हो गया आपके सर्वांग सम, इसलिए त्रिभुज ओ एम पी
सर्वांग सम त्रिभुज किसके? ONP के। RHS समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता। सर्वांग सम होगी तो सभी संगत अंग समान होंगे, इसलिए इसका कोण 1 और उसका कोण 2 क्या हो जाएंगे? आपके बराबर हो जाएंगे। सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं समान होती है, यही हमने सिद्ध करना था। कारण लिख देंगे यहां पे, सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं समान होती हैं। यह आपका हुआ क्वेश्चन तीसरा। चौथा क्वेश्चन करते हैं, यदि एक रेखा दो सकेंद्रीय वृत्तों, सकेंद्रीय वृत्त कौन से होते हैं? जिनका केंद्र एक ही हो, एक ही केंद्र वाले वृत्त को, जिनका केंद्र O है, A, B, C और D पर प्रतिच्छेद करे तो सिद्ध कीजिए AB बराबर किसके? CD के। फिगर आपकी बुक में दे रखी है, इसमें जैसे ये है आपकी एक, ये मान लीजिए रेखा है, ये जो दोनों वृत्तों क्या कर रही है? प्रतिच्छेद कर रही है, दोनों वृत्तों को प्रतिच्छेद कर रही है रेखा। और कहाँ कहाँ प्रतिच्छेद कर रही है? A, ये आपका है B, ये C और ये D, और ये इस वृत्त का केंद्र क्या है? O, ये दे रखा है। सिद्ध क्या करना है कि AB बराबर CD, ये AB और ये CD के आपके बराबर हैं, ये हमने इसके अंदर सिद्ध करना है। तो चलिए करते हैं शुरू इसको। कैसे? सबसे पहले लिखते हैं दिया हुआ क्या है इसके अंदर? दिया है दो सकेंद्रीय वृत्त, दो सकेंद्रीय वृत्त जिनका केंद्र O है को एक रेखा ABCD पर काटती है। फिगर दे रखी है आपकी बुक में, ये ऐसी कैसी फिगर बनानी है? ABCD पर काटती है, सिद्ध करना। काटती है, प्रतिच्छेद करती है, सिद्ध करना। सिद्ध क्या करना है कि AB बराबर किसके है? CD के। AB बराबर किसके? CD के। ये सिद्ध करना है। इसके अंदर रचना करनी पड़ेगी हमें। हम क्या कर देंगे? लंब डाल देंगे इस पर, इस AD कहो या BC कहो, एक ही बात है। इस रेखा के ऊपर यहां से एक लंब डाल दिया, ऐसे लंब OM, लंब डाल दिया। OM है भी ये M, तो OM लंब AD खींचा, OM लंब AD खींचा। अब इसका प्रमाण या हल, प्रमाण हल उत्पत्ति प्रमाण। ये BC जो है इस छोटे वाले वृत्त की क्या है? जीवा है, और OM इसके ऊपर क्या है? लंब है। और हमने क्या सीख रखा है? थ्योरम, जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो क्या BC अंत वृत्त की, अंदर वाले वृत्त की जीवा है, तथा OM लंब किसके ऊपर है? BC के ऊपर, क्योंकि AD के ऊपर अगर ये लंब है AD पर, तो BC के ऊपर भी लंब है। और क्या आपका OM लंब है BC, OM लंब है BC, इसलिए BM बराबर क्या हो जाएगा? MC हो जाएगा। BM बराबर क्या हो जाएगा? MC। कारण लिख देंगे। कारण क्या है? केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उसे समद्विभाजित करता है। केंद्र से जीवा पर
डाला गया लंब उसे समद्विभाजित करता है। जीवा क्या करता है? समद्विभाजित करता है। इसको मैं नंबर 1 कह देता हूं। नंबर 1 है बी एम बराबर एम सी। अब ए डी क्या है? ये बाह्य वृत्त की जीवा है। ए डी यानी बड़े वाले वृत्त की, बाह्य वृत्त की जीवा है तथा ओ एम लंब किसके ऊपर? ए डी पर। ओ एम लंब है किस पे? ए डी पे। इसलिए ए एम बराबर क्या हो जाएगा? एम डी। ए एम बराबर किसके? एम डी के। नंबर 2 ओरिजिन इसका भी वही रहेगा, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उसे समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित करता है। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। तो 2 इक्वेशन हो गए, बस इतना ही करना और आगे तो हो जाएगा ही। एक तो ये और दूसरी ये 2 कर दे क्या? समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, समीकरण 2 में से एक को घटाने पर 2 क्या है? देखिए आपकी लेफ्ट साइड इसकी बायां पक्ष बी एम में से क्या घटा दें? ए एम। अच्छा इधर क्या है? 2 में क्या है? नहीं 2 में से एक, 2 तो ये है ना, उल्टा लिख दिया। 2 क्या आपकी ए एम। 2 में से एक घटानी, एक क्या आपकी माइनस बी एम बराबर इधर 2 क्या आपकी एम डी माइनस ये आपकी क्या है? एम सी। अब फिगर में देखिए पता चल जाएगा आपको। ए एम ये आपकी ए एम में से क्या घटाना? बी एम। इस ए एम में से अगर बी एम घटा दूंगा तो यहाँ क्या बचेगी? ए बी बचेगी। ए बी बराबर वो आपकी क्या है? एम डी। ये एम डी रही, एम डी यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये आपकी क्या है? एम डी है। इसमें से क्या घटा दे? एम सी घटा दे, ये वाला एम सी घटा दें, क्या बच जाएगा? सी डी बच जाएगा। और यही हमने सिद्ध करना था, यही हमने सिद्ध करना था। ये आपका हुआ चौथा क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन देखिए। एक पार्क में बने 5 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खड़ी 3 लड़कियां। एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितनी है? 5 मीटर है। 3 लड़कियां हैं, रेशमा, सलमा, मनदीप, खेल रही हैं। रेशमा एक गेंद को सलमा के पास, सलमा मनदीप के पास और मनदीप रेशमा के पास फेंकती है। यदि रेशमा तथा सलमा के बीच की दूरी और सलमा तथा मनदीप के बीच की प्रत्येक की दूरी 6 मीटर हो तो रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। कैसे है ये? जैसे मान लीजिए ये पार्क है जिसका ये केंद्र है, वृत्ताकार पार्क है जिसका केंद्र O है। यहाँ लड़की खड़ी है रेशमा, R फॉर रेशमा। यहाँ सलमा है और यहाँ क्या है? मनदीप है। और एक दूसरे के पास गेंद फेंक रही है। कैसे? रेशमा किसके पास फेंक रही है? सलमा के पास। सलमा किसके पास फेंक रही है? मनदीप के पास। सलमा किसके पास? मनदीप के पास। सलमा मनदीप के पास और मनदीप रेशमा के पास। मनदीप और सलमा मनदीप के यदि रेशमा सलमा के, दोबारा देखिए, रेशमा गेंद को सलमा के पास, सलमा मनदीप के पास और मनदीप रेशमा के पास। मनदीप किसके पास है? रेशमा के पास, यानी कि यहाँ ऐसे फेंक रही है, ऐसे फेंक रही है। यदि रेशमा तथा सलमा के बीच की दूरी, रेशमा और सलमा और मनदीप के बीच की दूरी, रेशमा और सलमा के बीच की दूरी 6 मीटर, सलमा और मनदीप के बीच की दूरी ये भी क्या है? 6 मीटर।
तो रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी, रेशमा और मनदीप, ये दूरी हमने बतानी है कितनी है। हाँ, त्रिज्या 5 दे रखी है। त्रिज्या कितनी दे रखी? 5। यानी अगर मैं इसको मिला दूं O को S से, तो इस वृत्ताकार पार्क की त्रिज्या कितनी है? 5 मीटर दे रखी है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इसको कैसे करेंगे? दिया है इस आकृति में RSM क्रम से रेशमा, सलमा, मनदीप, क्रम से रेशमा, सलमा, मनदीप को दर्शाते हैं। ठीक है, एक बात तो ये, रेशमा और सलमा के बीच की दूरी 6 मीटर, यानी कि RS बराबर 6 मीटर, और सलमा और मनदीप के बीच की दूरी यानी कि SM, ये भी कितनी है? 6 मीटर। और इस वृत्त की त्रिज्या यानी कि OS, ये कितनी है? 5 मीटर। ये तो दे रखा है। रचना करनी, हम निकालना है क्या? हमने RM निकालना है। लिख भी देता हूं यहां पे, ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है? RM को ज्ञात करना है। रचना करनी पड़ेगी, और रचना के अंदर क्या करेंगे हम, जो है हम इनको मिला देते हैं पहले। OR OS, इसको तो मिला ही दिया, OR को मिला दिया, OS को मिला दिया, OM को भी मिला दिया, OR को मिला दिया, OS को, RS को पहले मिला दिया, SM को मिला दिया। एक लंब डालेंगे हम, यहां से लंब डालेंगे, और इस लंब का नाम क्या होगा? OL। यहां से इस RS के ऊपर लंब डाल देता हूं मैं, इसका नाम लिख देता हूं L है। OR OM को मिलाया, क्योंकि दे ही रखे हैं। OR OM को मिलाया, ये मिलाई दिए मैंने, RM को मिला दिया, इनको मिला ही रखा है। और दूसरा क्या किया? OL लंब RS, OL लंब RS खींचा, ये कर दिया। अब इसका हल निकालते हैं, कैसे निकलेगा? त्रिभुज ORS में, त्रिभुज ORS में आपका OS और OR तो बराबर है ही। OS बराबर OR के, क्यों? इस वृत्त की समान त्रिज्याएं हैं। और दूसरा OL लंब है RS, OL लंब है किसके ऊपर? RS के ऊपर है। यानी कि इसमें हुआ क्या? त्रिभुज ORS में OR और OS बराबर हैं, ये इसके ऊपर लंब है, तो क्या हो गया? आपके समद्विबाहु त्रिभुज होगी। ये लंब डाल रखा है, तो दोनों टुकड़े RL और LS आपके क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। यानी कि RL और LS दोनों कितना हो जाएंगे? 3 सेंटीमीटर के हो जाएंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? इसलिए RL बराबर LS बराबर हो जाएगा आपका 3 सेंटीमीटर, 3 मीटर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि RS जो है वो आपका कितना है? 6 मीटर है। और वैसे भी लंब डाल रखा, तो दूसरी थ्योरम आप ये भी यूज कर सकते हैं, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो अगर ये 6 है तो 3 ये बच जाएगी, 3 ये बच जाएगी। आप इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं। अब त्रिभुज OLS में देखिए, मैं यहाँ पे इस पॉइंट का नाम K रख देते हैं, जरूरत पड़ेगी तो। त्रिभुज OLS में, त्रिभुज OLS में, क्योंकि लंब डाल रखा तो आपकी क्या है? समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज है तो इसमें देखिए, अगर OL स्क्वायर निकालना चाहें, OL स्क्वायर, OL किसका और बनेगा आपका?
ओ एस स्क्वायर माइनस एल एस स्क्वायर, ओ एस स्क्वायर माइनस एस एल स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। ओ एल स्क्वायर, ओ एस, ओ एस तो क्या है, त्रिज्या इस वृत्त की, वो कितनी है 5, यानी 5 का स्क्वायर। एस एल अभी अभी निकाला था, एस एल या एल एस कितना 3 है, यानी कि 3 का स्क्वायर। तो ओ एल स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, ओ एल स्क्वायर बराबर कितना 16, और ओ एल 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 4 मीटर, यानी आपको ओ एल का पता चल गया। ओ एल जो किसके बराबर है अभी 4 मीटर के बराबर है। अब त्रिभुज ओ आर के और ओ एम के की बात करते हैं, ओ आर के और ओ एम के की बात करते हैं। त्रिभुज ओ आर के तथा त्रिभुज ओ एम के, ये ओ आर के ये ओ एम के, इनकी अगर बात करते हैं तो इसमें ओ आर बराबर ओ एम, ओ आर दिख रही है ना, हाँ, ओ आर बराबर ओ एम, क्यों, वृत्त की समान त्रिज्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्या है ओ आर और ओ एम, ओ आर बराबर ओ एम, ठीक है। एंगल आर ओ के, एंगल आर ओ के, ये वाला एंगल, एक ये, इसको 1 कह दो, इसको 2 कह दो, तो एंगल 1 बराबर एंगल 2। अब देखिए ये एंगल 1 और ये क्या आपका एंगल 2, वो क्या है समान जीवाएं, ये आर एस और एस एम क्या आपके बराबर हैं 6 मीटर, ये 6 मीटर ये, तो समान जीवाएं केंद्र पर क्या करती है समान कोण बनाती हैं, इस नियम का यूज किया हमने। 1 और 2 बराबर क्यों हैं, समान जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण बनाती हैं, समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण बनाती हैं, समान कोण बनाती है, कोण 1 बराबर किसके, कोण 2 के, ठीक है। और ओ के बराबर ओ के कॉमन होगी दोनों की, दोनों में है ना, इस ओ आर के में और ओ एम के में ओ के इन दोनों की भुजा है, तो ओ के बराबर ओ के उभयनिष्ठ, तो त्रिभुज ओ आर के और ओ एम के ओ एम के आपकी क्या होगी सर्वांग होगी, इसलिए अतः त्रिभुज ओ आर के इसको करें ना सर्वांग सम है त्रिभुज किसके ओ एम के, कारण क्या लिखेंगे आप इसका एस ए एस सर्वांग समता, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता, सर्वांग समता। अब अगर ये सर्वांग सम होगी तो संगत भाग समान होंगे, आर के और एम के क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे, ये वाली अगर ये सर्वांग सम होगी तो आर के बराबर किसके हो जाएगा एम के, आर के बराबर एम के, आर के बराबर एम के, कारण क्या सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग समान होते हैं, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग समान होते हैं, समान होते हैं, आर के बराबर एम के। अब आर के बराबर एम के अगर है, आर के और एम के अगर बराबर हो गए तो इसका मतलब ओ के इस आर एम के ऊपर क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा। आर के बराबर एम के है तो ओ के आर एम पर लंब हो जाएगा, क्यों, क्योंकि अगर कोई ऐसी रेखा जो किसी जीवा के मध्य बिंदु से केंद्र की तरफ जाती है तो वो उसके ऊपर क्या होती है लंब होती है। तो आर के बराबर एम के अगर है तो अब देखिए मैं क्या लिखता हूं, अतः ओ के लंब है आर एम,
यहाँ लिख देता हूँ ऊपर, यहाँ चलो यही लिखता हूँ। अतः 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 ओ के लंब है आर एम, ओ के आर एम के ऊपर क्या है, लंब है। रीजन लिखेंगे और यहां लिख देता हूं नीचे, क्योंकि केंद्र से होकर जाने वाली, केंद्र से होकर जाने वाली और जीवा को समद्विभाजित, जीवा को समद्विभाजित करना, जीवा को समद्विभाजित करने वाली रेखा, करने वाली रेखा जीवा पर लंब होती है, जीवा पर लंब होती है। यानी यहां तक का निचोड़ क्या हुआ, हमने क्या कर दिया, ओके को आर एम के ऊपर लंब प्रूफ कर दिया। ओके जो वो आर एम के ऊपर क्या आपका लंब है, यहां तक देख लेना एक बार। तो ये ओके आर एम के ऊपर क्या है, लंब है। अब इसका यूज करेंगे, देखिए त्रिभुज ओ आर एस का क्षेत्रफल, त्रिभुज ओ आर एस का क्षेत्रफल, त्रिभुज ओ आर एस का क्षेत्रफल। त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आर एस और ऊंचाई क्या है, ओ एल, आर एस गुणा ओ एल, इसको नंबर 1 कह देता है एक बार। फिर दोबारा से फिर लिखता हूं, त्रिभुज ओ आर एस का क्षेत्रफल, त्रिभुज ओ आर एस का क्षेत्रफल। दूसरा इस साइड से निकालिए, त्रिभुज भाई ओ आर एस है। अब की बार बेस को आप ले लीजिए ओ एस और लंब को ले लीजिए आप जो है के आर या आर के। एक बार तो इस साइड से ले लिया, आधार ले लिया आर एस, लंब ले लिया ओ एल। अब की बार आधार ले लिया ओ एस और लंब ले लिया आर के या के आर। तो त्रिभुज ओ आर एस का क्षेत्रफल 1/2, आधार क्या ले लिया हमने, ओ एस, लंब या ऊंचाई जो हो वो हमने क्या ले ली, के आर। समीकरण नंबर 2 कह दिया इसको। अब क्योंकि त्रिभुज तो एक ही है तो समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से इन दोनों को बराबर कर दीजिए। 1/2 गुणा आर एस गुणा ओ एल बराबर 1/2 गुणा ओ एस गुणा के आर। तो यहां क्या होगा, देखिए 1/2 से 1/2 कट ही जाएगा, कट गया अभी। अब इनके मान रखिए, आर एस, आर एस कितना, ये 6 मीटर है। तो ओ एल, ओ एल, ओ एल तो निकाला था ना कहीं पे, ओ एल ये निकाला था यहाँ पे, ओ एल ये रहा, कितना निकाला था, 4, ओ एल की जगह 4 बराबर ओ एस, ओ एस, ओ एस क्या है, इस वृत्त की त्रिज्या थी, ये कितनी है 5 गुणा के आर, के आर, के आर का नहीं पता हमें, के आर। अब इसको देखिए यहां से क्या कर देंगे, के आर इधर क्या आपका 6 गुणा 4 बटा कितना 5, या ये कह दें कि 6 चौके 24/5, 24/5 बराबर किसके, के आर के। और इसको भाग करेंगे 5 चौके 20, 5 अट्ठे 40 के 4.8 बराबर किसके, के आर के। या इस तरह से कर दूं, के आर बराबर कितना 4.8 और आर एम, आर एम ये आर एम, ये क्या है, इस के आर का दुगना है क्योंकि के इसका मध्य बिंदु था। तो आर एम, आर एम अगर निकालेंगे, आर एम
वो किसके बराबर है, के आर का दुगुना, यानी कि 2 गुना के आर। 2 और के आर कितना है 4.8, 48 दूनी 96, यानी कि 9.6 मीटर। 9.6 मीटर, 9.6 मीटर। तो इस ढंग से आपका ये क्वेश्चन काफी बड़ा हो गया है, ध्यान से करेंगे समझ में आ जाएगा, मुश्किल नहीं है। छठा क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है, 20 मीटर त्रिज्या का एक गोल पार्क यानी कि वृत्ताकार एक कॉलोनी में स्थित है। 3 लड़के अंकुर, सैयद तथा डेविड इसकी परिसीमा पर बराबर दूरी पर बैठे हैं। जैसे ये आपका गोल पार्क है और 3 लड़के हैं जो इसकी परिसीमा, परिसीमा ये परिसीमा हो जाएगी चारों तरफ इसके। मान लीजिए यहाँ पर है अंकुर, यहाँ है सैयद इस पॉइंट पे, और यहाँ आपका है डेविड, ऐसे बैठे हैं और सबकी दूरी बराबर आपस में। और प्रत्येक के हाथ में एक खिलौना टेलीफोन, इसके अंकुर के पास भी, सैयद के पास और डेविड के पास, तीनों के पास एक खिलौना टेलीफोन है आपस में बात करने के लिए। प्रत्येक फोन की डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब अगर ये आपस में बात करें तो डोरी की लंबाई क्या होगी, जैसे ये डोरी की लंबाई हो जाएगी अंकुर से सैयद की, और ये हो जाएगी आपकी सैयद से डेविड की, और ये आपकी हो जाएगी डेविड से अंकुर की। सबकी लंबाई क्या है, इनकी बराबर है। तो ये तो हमने तीनों की पोजीशन दिखा दी, कौन कहाँ कहाँ पे है, ठीक है। अब इस पार्क की त्रिज्या कितनी दे रखी है, त्रिज्या दे रखी है 20 सेंटीमीटर, 20 मीटर। तो यानी कि ये अंकुर की केंद्र से दूरी 20 मीटर, 20 मीटर। डेविड की पार्क के केंद्र से दूरी 20 मीटर, और ऐसे ही सैयद की पार्क के केंद्र से दूरी ये भी कितनी है, 20 मीटर है। ये इनकी पोजीशन दिखा रखी फिलहाल। बताना हमने क्या है, प्रत्येक की डोरी की लंबाई, यानी कि AS, SD और DA, क्योंकि सारे बराबर दूरी पर हैं तो ये इनकी डोरी हो जाएगी। AS डोरी है, SD डोरी है और DA डोरी है, इनकी लंबाई हमने बतानी है। दिया है क्या दे रखा है, इस आकृति में ASD क्रमशः अंकुर, सैयद और डेविड को दर्शाते हैं। इस आकृति में ASD क्रमशः अंकुर, सैयद, डेविड को दर्शाते हैं। पहली बात ये है, ठीक है। और ये जो आपकी ये बराबर भी हैं, बराबर कैसे हैं कि AS बराबर SD और बराबर किसके, DA के, ये बराबर हैं। और इस पार्क की त्रिज्या जो है, पार्क की त्रिज्या 20 मीटर है, ये भी दे रखा है। पार्क की त्रिज्या 20 मीटर, अगर पार्क की त्रिज्या 20 मीटर, इसका मतलब AO बराबर SO बराबर DO बराबर 20 मीटर, ठीक है भी। आपको पता क्या करना है, ज्ञात करना। किसको ज्ञात करना आपको, AS बराबर SD बराबर DA, ये बराबर हैं और इनको हमने ज्ञात करना है। किसी एक का पता कर देंगे भाई, क्योंकि तीनों बराबर हैं। AS का पता कर लें या SD का या DA का, सारे एक ही हैं। रचना करेंगे और रचना में क्या करेंगे, लंब डाल देंगे AP लंब SD इस A से,
AP। अब क्योंकि तो जीवा है और ए से लंब डालेंगे, तो लंब डालेंगे तो कहाँ से जाएगा, जीवा के ऊपर केंद्र में से तो जाएगा ही, तो इसलिए AP लंब SD। OP लंब SD कहोगे तो भी केंद्र से जाना, वो भी केंद्र से आएगा, क्योंकि तीनों की क्या है, भुजाएं बराबर हैं, तो इसका मतलब क्या, आपकी समबाहु त्रिभुज है। तो रचना में क्या लिखेंगे, AP लंब SD खींचा, AP लंब SD खींचा। ठीक भाई, त्रिभुज थोड़ा सा और मानना पड़ेगा इसके ऊपर, इनको हम देखिए, रचना होगी उसके बाद हल, इसका हल कैसे करेंगे। हम इसको मान लेते हैं AS को, AS दे रखा है तो SD बराबर DA, इसको मैंने 2x मान लिया, अभी 2x, क्योंकि यहाँ इसका आधा करूंगा तो x का आधा x बटा 2 होगा, इसलिए पहले मैंने इसको 2x मान लिया है। 2x माना, ये मान लिया इसको। अब त्रिभुज ASD में, त्रिभुज ASD में, ASD ये वाली त्रिभुज ASD में AS और AD के आपके बराबर हैं, AS बराबर किसके, AD के बराबर है। कैसे दिया है, दूसरा जो है AP जो हो लंब है SD के ऊपर, AP लंब किसके ऊपर है, SD के, रचना से। तो आप समद्विबाहु त्रिभुज होगी, उधर ये लंब डाल रखा है, तो इसका मतलब क्या करेगा, इस SD को समद्विभाजित कर देगा, इसलिए 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 आपका SP बराबर PD, SP बराबर PD, और वो क्या हो जाएगा, इसका SD का आधा हो जाएगा। SD को हमने कितना मान रखा है, 2x मान रखा है, तो कितना हो जाएगा आपका, x हो जाएगा, x सामने लिख देंगे, क्योंकि SD हमने कितना ले रखा है, 2x ले रखा है, ऊपर मान रखा है इकट्ठा ही 2x। ठीक है भी, अब त्रिभुज लेते हैं हम OPD, ये O है भी यहाँ पे केंद्र इस वृत्त का, त्रिभुज OPD में, और क्योंकि लंब डाल रखा है तो त्रिभुज OPD समकोण त्रिभुज हो गई। त्रिभुज OPD में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। OP स्क्वायर, OP बराबर, अब ये तो कर्ण है आपका OD, तो क्या बन जाएगा, OD स्क्वायर माइनस PD स्क्वायर, OD स्क्वायर माइनस PD स्क्वायर, OP स्क्वायर बराबर, OD आपका क्या है, OD तो इस वृत्त की त्रिज्या है पार्क की, 20 का स्क्वायर, PD हमने अभी भी लिखा है x, तो क्या हो जाएगा आपका x का स्क्वायर, और OP स्क्वायर क्या हो जाएगा फिर, 20 का स्क्वायर 400 माइनस x स्क्वायर, और अगर OP निकालेंगे तो इसका वर्गमूल कर देंगे, 400 माइनस x स्क्वायर का वर्गमूल। अब त्रिभुज APD में, इस त्रिभुज का जिक्र है APD का, त्रिभुज APD में ये भी समकोण त्रिभुज है, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, इसमें देखिए AP स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर बराबर किसके, AD स्क्वायर का, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री का कोण है, तो AD क्या हो जाएगा आपका, कर्ण हो जाएगा, यानी AP स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर, AP स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर, और AP जो है आपका, AP ये AP किस किस का जोड़ है, AO का और OP का, तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, AO प्लस OP का स्क्वायर, इसमें क्या लिखेंगे, AO प्लस
ओ पी का स्क्वायर, किसकी जगह, ए पी स्क्वायर की जगह, और प्लस आपका पी डी स्क्वायर तो है ही, बराबर किसके, ए डी स्क्वायर के। अब इनके मान रखिए, मान रखेंगे तो आपका ए ओ, ये जो ए ओ है, ये ए ओ कितना 20 मीटर है, तो ए ओ की जगह कितना लिखा 20। ओ पी अभी निकाला है 400 माइनस एक्स का स्क्वायर, इसकी जगह लिखा 400 माइनस एक्स का स्क्वायर, इसका वर्गमूल, और फिर इसका क्या कर दिया वर्ग, और प्लस आपका क्या है पी डी स्क्वायर, पी डी क्या निकाला आपने, पी डी तो एक्स के बराबर है, एस पी बराबर पी डी बराबर कितना एक्स, इस पी डी स्क्वायर की जगह लिख देंगे एक्स स्क्वायर बराबर ए डी को 2x माना था शुरू में ही, ये ए एस ये माना था ना शुरू में, ए एस बराबर एस डी बराबर डी ए बराबर 2x, तो ए डी कितना आपका 2x, इसके जगह लिख देंगे 2x का स्क्वायर। अब इसको सिंपल आपको सोल्व करना है, बस सोल्व कैसे करेंगे देखिए, यहाँ जो फॉर्मूला है कौन सा है, ये a प्लस बी का वर्ग, ये a है आपका, ये b है, a प्लस बी का वर्ग इसके बराबर होता है a की 2 प्लस b की 2 प्लस 2ab, a की 2 में एक बार थोड़ा लंबा हो जाएगा, लिख ही देता हूँ, a की 2 यानी कि 20 की 2 प्लस b की 2 यानी कि 400 माइनस एक्स स्क्वायर का वर्गमूल और उसकी 2 प्लस 2ab, 2a कितना है 20 और b कितना आपका 400 माइनस एक्स स्क्वायर का वर्गमूल, सिर्फ इसको सोल्व किया है। आगे क्या आपका, आगे तो एक्स स्क्वायर है ही, ये एक्स स्क्वायर बराबर ये 2x सारे का स्क्वायर, 2 दूनी 4x के 2 हो जाएगा, ठीक है भाई। अब इसको देखिए 20 का वर्ग कितना हो जाएगा 400 प्लस 400 माइनस एक्स स्क्वायर के वर्गमूल का वर्ग, तो वर्गमूल से वर्ग कट जाएगा और सीधा क्या लिख देंगे हम यहाँ पे 400 माइनस एक्स स्क्वायर, 400 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये आपका हो जाएगा 20 दूनी 40 और 400 माइनस एक्स स्क्वायर इसका वर्गमूल, और प्लस क्या आपका x की 2 बराबर किसके 4x की 2। अब यहाँ पे देख लीजिए क्या क्या कट रहा है क्या नहीं कट रहा है, ये देखिए सबसे पहले तो x की 2 से x की 2 कट जाएगा, क्योंकि ये प्लस का है और ये किसका है माइनस का है, ठीक भाई। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 400 और 400 को जोड़ेंगे कितना हो गया आपका 800 प्लस 40 इंटू 400 माइनस एक्स स्क्वायर का वर्गमूल, और दाएं साइड में क्या बच गया आपका 4x की 2। अब क्या कर लेते हैं, दोनों ओर जो है हम 4 से भाग कर लेते हैं, 4 से कट रहे हैं ना सारे, तो दोनों ओर 4 से भाग करने पर, दोनों ओर 4 से भाग करने पर, 4 से भाग करूंगा 800 को 4 से भाग करूँगा कितना हो जाएगा 200 प्लस 40 को 4 से भाग करूँगा कितना हो जाएगा 10, और आगे क्या बचेगा 400 माइनस एक्स स्क्वायर इसका वर्गमूल बराबर, और इसको 4 से भाग करूँगा क्या बच जाएगा आपका ये x की 2। फिलहाल इतना बचाना है। अब क्या करें इसके अंदर, इस 200 को ले जाता हूँ दाईं साइड में, इस 200 को दाईं साइड में लेके जाऊंगा तो क्या होगा यहाँ पे, इस जगह पे करूँ आ जाएगा, यहाँ करते हैं, चलो एक बार इसको ले जाते हैं यहाँ पे, ये आपका 10 और 400 माइनस एक्स स्क्वायर का वर्गमूल बराबर x की 2, 200 को दाईं साइड में लेके जाऊंगा माइनस 200 हो जाएगा। अब यहां लिख देता हूं इसको, आगे यहाँ इसको दोबारा से लिख देता हूं, जो मेरा सोल्व करके आया है इसको यहां ऊपर लिख देता हूं कि 10 और 400 माइनस एक्स स्क्वायर का वर्गमूल बराबर
x की 2 और -200 ये लिख दिया। इस वर्गमूल को खत्म करने के लिए क्या करते थे, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करूंगा तो 10 का वर्ग कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा हमारा। और 400 माइनस एक्स स्क्वायर के वर्गमूल का वर्ग करेंगे तो वर्ग और वर्गमूल कट जाएंगे और ये बन जाएगा आपका 400 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर। अब इसका और वर्ग करना है, x की 2 माइनस 200 का वर्ग। आगे चलिए, 100 400 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ फॉर्मूला कौन सा लगेगा, a माइनस बी का वर्ग बराबर a की 2 प्लस b की 2 माइनस 2ab। a की 2 यानी कि x की 2, x की 2 हो जाएगा x की 4 प्लस b की 2 यानी कि 200 का वर्ग कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 4 0 हो जाएंगे, 200 का वर्ग माइनस 2ab, 2 दूनी 4, 400x, 400x। ठीक है, इस ब्रैकेट को खोल देते हैं। 100 की और 400 के गुणा करेंगे, 4 के आगे आ जाएंगे 4 0 यानी कि 40,000 माइनस 100x की 2 बराबर, इधर आपका है x की 4 प्लस 40,000 माइनस 400x। यहां दोनों साइड से ये 40,000 से 40,000 कट जाएगा, क्योंकि 40,000 को दाएं साइड में लेके जाऊंगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो उसके बाद अब क्या बचेगा, उसके बाद क्या बचेगा, उसके बाद इस माइनस 100x की 2 को दाएं तरफ लेके जाऊं तो यहां तो 0 रह जाएगा बराबर, उधर क्या आपका x की 4 और एक और कुछ रह गया यहाँ पे, x की 4, हाँ ये 400x की 2 बनेगा भी, 2 ये भी करेंगे तो x की 2, ये भी x की 2 बनेगा। अब ठीक है, जब इसका कर रहे थे ना a की 2 प्लस b की 2 माइनस 2ab, 2a 200 और b कितना था, x की 2 था आपका। ठीक है, x की 4, इस माइनस 100x की 2 को इधर लेके आऊंगा, माइनस 400x की 2 है, माइनस 100 को यहाँ लेके आऊंगा, क्या हो जाएगा, प्लस 100x की 2। ठीक है, और क्या बचा है, 100x की 2 और कुछ बचा है, और कुछ नहीं बचा है, तो क्या होगा अभी, 0 बराबर x की 4, 400 माइनस के 100 प्लस के क्या बचेगा, माइनस 300x की 2 ये बचेगा। चाहे मैं इसको ऐसे लिख लूं, x की 4 माइनस 300x की 2 बराबर 0, एक ही बात है। तो इन दोनों में से कॉमन ले लेता हूं x की 2 को, x की 2 को कॉमन लिया तो ये क्या बचेगा, x की 2 और माइनस कितना बचेगा आपका 300 बराबर किसके, 0 के। अब या तो x की 2 बराबर 0 है, या फिर क्या आपका x की 2 माइनस 300 बराबर 0। गुणनखंड करने आपने सीख रखे हैं। यहां से x बराबर तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसको छोड़ देंगे, और यहां से x की 2 बराबर कितना हो जाएगा आपका 300, और x बराबर क्या हो जाएगा, फिर x बराबर क्या हो जाएगा 300 का वर्गमूल, थोड़ा सा इधर आता, और 300 को हम क्या लिख सकते हैं, 100 गुणा 3 का वर्गमूल, और ये आपका क्या बन जाएगा 10 वर्गमूल 3। x बराबर क्या हो जाएगा आपका 10 वर्गमूल 3। अब फोन की डोरी की लंबाई बतानी हमने, बस हो गया। अतः फोन की डोरी की लंबाई, फोन की डोरी हमने क्या मानी थी, यही तो मानी थी क्या, AS बराबर SD बराबर DA। तो हमने SD कह दो या AS कहो या AD कहो, तो क्या है 2x माना था, इसको क्या माना था 2x,
फ़ोन की डोरी जो है, तो यानी x का डबल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 2 गुना x कितना निकाला हमने, एक बार चाहे x लिख भी दो, 2 गुना x बराबर क्या हो जाएगा 2 गुना x कितना निकाला है 10 वर्गमूल 3, उनकी गुणा करें तो क्या बन जाएगा 20 वर्गमूल 3 मीटर। फ़ोन की डोरी की लंबाई क्या हो जाएगी आपकी 20 वर्गमूल 3 मीटर हो जाएगी। और इस ढंग से आपका ये छठा क्वेश्चन कंप्लीट और एक्सरसाइज भी कंप्लीट है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।